ड्रामा इश्क मुर्शिद में एपिसोड 26 देखने के बाद जिसमें शिबरा और शामिर की शादी हो जाती है, आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि अब ड्रामे का इख्तिताम होगा। लेकिन अगर आप यही समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। असल कहानी तो आपको बज़्म साद वाले सादुद्दीन साद ही बताएंगे और ड्रामे के राइटर ने हमज़ा अली अब्बासी, अहद रज़ा मीर, वहाज अली और इन तमाम अदाकारों के ड्रामा करने से इनकार के बारे में क्या खौफनाक हक़ाइक़ बताए हैं, ये भी हमारी इसी मुख्तसर सी वीडियो में देखें और चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद जो जहाँ जहाँ भी उर्दू और हिंदी समझी जाती है वहाँ वहाँ मकबूल है। इंडिया और पाकिस्तान में तो इसका तूती सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन जब इसका एपिसोड 26 आता है तो तमाम लोगों की तवक्कुआत खाक में मिल जाती हैं, क्योंकि लोगों ने तो शिबरा और शामिर की शादी को आखिरी किस समझा था। लेकिन अब कहानी एक और रुख इख्तियार करने वाली है। उसी से पहले इस बात का ताल्लुक महरीन के दाऊद अली खान से मुलाकात पर जोड़ लेते हैं। जब महरीन उनसे पूछती है कि क्या आपने कभी अपने हक के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, तो दाऊद अली खान मुखातिब होते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, जी हाँ, कभी कभार तो करने ही पड़ते हैं। इसके बाद चूंकि महरीन के वालिद एक बहुत बड़ी अमीर शख्सियत होती हैं, उनका असर व रसूख होता है, वो अगर चाहें तो पल भर में शामिर और शिबरा को मरवा भी सकते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं अपनी बेटी से मुखातिब होकर कि मैं इस शादी को आपके जरिए रोक तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, आपकी शादी मैं शामिर से ज़रूर कराऊंगा। और फिर जब वो दाऊद अली ख़ान के पास आते हैं तो दाऊद अली ख़ान भी उनसे यही बात करते हैं कि ये तो ऐसी बात हो गई, शादी को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसको कामयाब होने से ज़रूर रोक सकते हैं। इसके बाद नाजरीन फिर दोनों की जब शादी होती है तो वो निहायत दिलचस्प सीन है। फजल बख्श तो फिर भले वाले फजल बख्श भी उसमें खूब रौनकें लगाते हैं और ये मनाजिर काफ़ी दिलचस्प हैं। लेकिन उसी के बाद नाजरीन जो अहम बात है, इस ड्रामे का जो शानदार एंड होगा वो ये नहीं होगा, क्योंकि शादी तो हो गई है, ये एक ऐसे सियासी मंजरनामे को दिखाते हैं। लव स्टोरी तो इसमें बस एक बहाना था, असल कहानी तो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि तकरीबन 9 से 10 एपिसोड बाकी हैं और इसमें अब पाकिस्तानी सियासत के वो मंजर दिखाए जाएंगे। दाऊद अली का बेटा शामिर अब्बास अपने वालिद की सीट पर बराजमान होगा और फिर वो इंसाफ की बात करेगा, अमन की बात करेगा और मोहब्बत की बात करेगा। लेकिन इसी के अलावा इस ड्रामे का एक और पहलू, ड्रामा इश्क मुर्शिद के राइटर अब्दुल खालिक ने ये इंकिशाफ करते हुए बताया कि हमने तो 4 अदाकारों को इस ड्रामे के लिए सोच रखा था। पहले नंबर पर हमज़ा अली अब्बासी, फिर वहाज अली, फिर अहद रज़ा मीर और चौथे नंबर पर बिलाल अब्बास थे। वहाज अली से जब रब्ता किया गया तो वो उस वक्त चूंकि तेरे बिन की शूटिंग में मसरूफ़ थे और वो ड्रामा भी उनका शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुका था, तो हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि उनकी उस शोहरत को कैच करके इस ड्रामे में लाया जाए। उसी के बाद उन्होंने अहद रज़ा मीर से जब रब्ता किया तो अहद रज़ा मीर ने कहा कि मैं तो पहले पूरा स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 एपिसोड पढ़कर ही अपनी राय दे दूं। लेकिन फिर चूंकि ड्रामे के राइटर ने स्क्रिप्ट मुकम्मल वक्त के साथ ही करना था और जो शूट आगे बढ़ता वो स्क्रिप्ट भी मुकम्मल करके देता, तो इसीलिए उन्होंने भी माजरत कर ली। तीसरे नंबर पर हमज़ा अली अब्बासी की जब बात आती है तो राइटर अब्दुल खालिक खान का उनसे गहरा ताल्लुक और याराना था, लेकिन उन्होंने भी ड्रामे से इनकार कर दिया। वजह क्या बनी? यही वजह थी कि हमज़ा अली अब्बासी उस वक्त जाने जहां की शूटिंग में मसरूफ़ थे और उनकी मसरूफियत में से ये वक्त नहीं निकल पा रहा था कि वो इश्क मुर्शिद के तवील शूट में हिस्सा ले सकें। इस फिर यही वजह बनी कि जब बिलाल अब्बास के सामने स्क्रिप्ट लाया गया तो उसने इसको अपने अंदर उतार कर ऐसे शानदार तरीके से मंजर आम पर लाया कि लोग अश कर उठे और लोगों में ये ड्रामा खूब पसंद किया जा रहा है। क्या आप भी ये ड्रामा देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।